नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं जी न्यूज का जी संवाद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मार्फत हम लोगों की आवाज उठाते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच आज सेक्टर 99A में लोगों की क्या परेशानी है। इन गगनचुंबी इमारतों के बीच हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक आशियाना हो, लेकिन ये आशियाना आज कहीं ना कहीं सपने तोड़ते हुए नजर आता है। इन तमाम पहलुओं के बीच लोगों से ही जानेंगे कि आज क्या मुद्दे हैं। मैम, किस तरह की चीजें आज आप देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से एक हर एक सोसाइटी में एक मुद्दा होता है, तो यहाँ क्या आपका मुख्य मुद्दा है? हमारा मुख्य मुद्दा तो सड़क को लेकर ही है। तो जो सड़क है वो हमारी बहुत ही कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बाहर आने जाने की बच्चों के लिए हर चीज के लिए प्रॉब्लम है हमारे। तो वो बिल्कुल अगर दीवार जिस दिन भी वो नाले के ऊपर से हमारी कनेक्टिविटी है अभी तो वो जिस दिन भी दीवार उन्होंने तो बोला है हम खड़ी कर देंगे। तो जिस दिन हो गई तो हमारा तो बंद है, सब कुछ बंद है हमारा, हम तो अंदर ही पैक हो जाएंगे। तो इसलिए तो जितनी जल्दी हो सके तो ये हमारी सड़क डायरेक्ट हमें कनेक्टिविटी दीजिए। और बस मेन तो वही है किस हमारा। तरह की परेशानी है आपको डेली? परेशानी तो डेली ना कैब आती है ना कुछ आता है, और ना शॉप्स हैं, कोई शॉप ही नहीं बना पा रहे हैं। सब लोग कहते हैं मिट्टी, अगर कोई भी मतलब अगर रेस्टोरेंट भी खोलने की कोशिश करते हैं तो सब बोलते हैं मिट्टी इतनी है हमारा तो सब कुछ खराब ही हो जाता है। तो कोई अच्छी शॉप नहीं मिल रही हमें बाहर, क्योंकि इतनी तो डस्ट उड़ती है। तो वो डस्ट के चक्कर में और कोई शॉप ही नहीं खोल रहे हैं यहाँ पे लोग। सुविधा के हाँ साथ जी। साथ सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्या महिला सुरक्षा या वैसे सुरक्षा के लेकर क्या इंतजाम? सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा परेशानी तो ठीक है, लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा परेशानी यही है, कोई मार्केट हाँ। अवेलेबल नहीं है यहाँ पर नियर बाय, कोई कन्वेंस नहीं है ठीक से। ओला उबर आप बुलाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बाकी तो सही है। लेकिन देश के सबसे बढ़िया एक्सप्रेस के पास आप हैं, उसके बावजूद इन सुविधाओं से वंचित हैं। बिल्कुल हाँ हम जी। इन सारी सुविधाओं से वंचित आप हैं। देख लीजिए, यहाँ से और वहां तक जाइए तो आपको कोई कोई शॉप नहीं मिलेगी, अच्छी सी कोई शॉप नहीं है कि जिससे हम एक अच्छा से ग्रोसरी ले सके। हमें हर ग्रोसरी लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। अब परसों ही रातों में हमें सामान लेना था, हम इतनी दूर मार्केट में गए हैं, नियर बाय होए तो ये सारी सड़क टूटी हुई, जबकि आगे जो मंदिर है, मंदिर के पास बहुत अच्छा सामान ऐसे मिल जाता है, मगर वहां तक जाएं कैसे हम? मंदिर तक भी मंदिर ही नहीं है, कोई नियर बाय मंदिर ही नहीं है। जो मंदिर है वहां तक सारी सड़क टूटी हुई है। कोई हमारे बच्चे कहेंगे गाड़ी लेके हम निकले, हमारी तो गाड़ी सर, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तमाम रोड्स की बात की जाए, ये कहा जाता है कि एक फर्राटे भरते हुए रोड है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक इन सोसाइटियों में ऐसा क्या कारण है कि इन सुविधाओं से वंचित हमें रहना पड़ रहा है? एक तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क की कनेक्टिविटी। हम लोगों ने अपने गढ़ी रोड, जिसकी अवस्था बहुत ही खराब हो गई थी, मेयर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कई बार ऑफिस के चक्कर लगाए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एसडीओ, सबसे बातें की। फाइनली कुछ हद तक ये कामयाब होने की बात है। इसमें सभी हम लोग मिल करके, परिना लक्ष्मी, परिना कोबान और परिना मैनेजमेंट ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करके इसको प्रयास किया है। संभव ये सामने की सड़क बन जाएगी, लेकिन आगे जो द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी है उसे होने की बहुत बड़ी समस्या अभी भी है। कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी का अप्रोच नहीं है। 75 मीटर एक रोड है जो ओपन एंड में लगी हुई है, उसे द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट होना था, जो स्टार्ट होती है दिल्ली के टोल प्लाजा के पास से, टोल से, और ये यहाँ पर कनेक्ट होनी थी द्वारका एक्सप्रेस, वो भी अभी कनेक्ट नहीं हुई है। बीच में सड़क टूटी है, जो कि हम लोग यहाँ से धनकोट भी नहीं जा सकते। और उसकी अवस्था ये है कि कई साल से सुना जा रहा है वो होगा अराउंड 250 मीटर, 75 मीटर रोड। ये होना बहुत जरूरी है। ये जीएमडीए के अंडर में है, जीएमडीए कर सकती है इसको, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हमारे सामने की जो सड़क थी पहले, जो डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेस की तरफ से आना जाना करते थे, वो सब स्टेशन बन रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, उसके अधीन वो आ गया है। बाकी जो कच्ची सड़क हमारे परिणाम मैनेजमेंट ने जीएमडी से बात करके, अथॉरिटी से बात करके कुछ करी है, वो भी पक्का नहीं हो पाया है। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या थी, कई बार हम लोग कमिश्नर से मिले, मेयर से मिले, उस कारण से थोड़ी हद तक बिजली की समस्या सुधार हुई है। अभी भी बिजली कभी जलती कभी नहीं जलती है। एसडीओ इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से हमारी प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एवरीडे बात होती है। हाँ सर कल कर देंगे, आज कर देंगे बात होती है, लेकिन वो भी इन समस्या हाई राइज इमारतों के बीच नीचे का सच कहीं ना कहीं ये है कि समस्याओं की भरमार है, और एक ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में नजर आते हैं लेकिन उसके बाद खत्म हो जाते हैं लोगों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं,
जितनी भी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास का सारा इलाका बिना रोड के है, कोई कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। सरकार से आवेदन है कि वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप बात कर रहे थे कि नगर निगम 2 बन गए हैं गुरुग्राम में और उन नगर निगम का मुख्य उद्देश्य यही था कि शहर का विकास हो पाए। लेकिन क्या वो विकास नज़र आता है? जो मुद्दे हैं आज जो अब चुनाव के दौरान नज़र आते हैं या बाद में विपक्ष उठाता हुआ नज़र आता है और जो दावे और वादे प्रशासन और सरकार की तरफ से किए जाते हैं, क्या उसके बीच उस जनता को तमाम ऐसी समस्याएँ हैं जो लगातार उनको परेशानी के बीच कहीं न कहीं मुँह खोले खड़ी हैं? सर पिछले 2-3 साल की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मानेसर नगर निगम और गुड़गांव का जो नगर निगम है उनसे कुछ हमारी सोसाइटी की तरफ कोई काम हुआ है, क्योंकि हम जब भी अपने रोड के बारे में बात करते हैं तो मानेसर नगर निगम वाले कहते हैं कि जी हमारा दायरा इस 75 मीटर के रोड के इस तरफ तक का है, लेकिन हमारी जो मेन कनेक्टिविटी है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से ही है। तो हम किस किस के पास जाएं? एक कहता है कि जी हमारे नगर निगम में नहीं आता, एक कहता है जी उसके नगर निगम में आता है। तो हम तो एक बीच मझधार में फंसे हुए हैं, जिसके कारण जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको बहुत ही मेजर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आरएमसी प्लांट को लेके हमने काफ़ी चक्कर काटे हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भी, जो इनके आला अधिकारी हैं मानेसर में बैठते हैं, उनसे हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उनको चिट्ठियाँ दी हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें। और हमें जहाँ तक ये पता है कि जितने भी आरएमसी प्लांट यहाँ खुले हुए हैं वो सारे इलीगल है, क्योंकि सोसाइटी के पास कोई भी आरएमसी प्लांट ऐसे लीगली कोई ओपन हो नहीं सकता, जिसके कारण जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो पैदल चल नहीं सकते हैं और इसके कारण कोई कैब वाला हमारे पास इजीली पहुंचता नहीं है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। पानी, बिजली की क्या प्रॉब्लम है यहाँ? क्योंकि सड़क की तो एक बड़ी समस्या दिख रही है, बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। लेकिन पानी, बिजली और यहाँ से तमाम क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, उनको किस तरह की परेशानी? पानी की तो ऐसे दिक्कत थी, पहले यहाँ पर सारी सोसाइटीज़ में टैंकर माफिया थे, जो टैंकर से पानी भेजा करते थे। तो उसी से जो रिक्वायरमेंट थी पानी की ऐसे ही पूरी हो रही थी। बट लेटर ऑन फिर हम सब लोगों ने बिल्डर से बात करी कि इस तरह से, क्योंकि हम सबको वो जितना भी पानी टैंकर से आता था वो इक्वली डिवाइड हो जाता था इन टोटल जितने भी रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन बाद में जब हमने बात करी बिल्डर से, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ 20 लाख या 30 लाख रुपए लगने थे पानी की लाइन आने में। वो भी गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है, पानी की लाइन भी हमारी सोसाइटी है। उसके लिए हम सब ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है पानी की लाइन अपनी सोसाइटी तक पहुंचाने में। मुझे कोबान का इतना नहीं पता है, बट व्हाट आई नो अबाउट द परीना लक्ष्मी दैट वी हैव ऑल हैव पेड अराउंड 5,000 एंड मोर देन 5,000 टू गेट द लाइन इन परीना लक्ष्मी। सो पानी का ऐसा ही है, लेकिन अब पानी आता है और वो डिवाइड होता है, तब भी पानी का अगर मैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट बोलूं तो अभी भी बहुत महंगा है यहाँ पर पानी। हर महीने 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ जो होते हैं वो हमें पानी के मोर देन 150 देने पड़ते हैं, जो बिल्डर हमसे चार्ज करता है। तो ये अभी प्रॉब्लम है, लेकिन पानी अब आता है। सरकार कहती है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना आवास हो और आज भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जो शहरी आवास योजना के तहत लगभग 2700 लोगों को उनके मकान की चाबी दी गई। लेकिन आप लोगों ने जब यहाँ खरीदा था तक ये सड़कें, ये तमाम चीजें दिखाने की कोशिश नहीं की, या आप अब जब प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों के पास जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? देखिए, कोई भी होम बायर कभी इंक्वायरी करता है या मतलब सबका सपना होता है कि सबका एक घर हो, अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, और मेजर चीज़ होती है कनेक्टिविटी की। जब कोई भी होम बाय करने के लिए जाता है तो उनको अच्छी अच्छी पिक्चर्स, वीडियोस दिखाई जाती है कि आपका घर ऐसा होगा, रोड कनेक्टिविटी ऐसी होगी और हॉर्टिकल्चर होगा, एवरीथिंग दे टॉक अबाउट, एवरीथिंग गुडी गुडी थिंग। लेट मी टेल यू, वंस पीएम मोदी इनॉग्रेटेड दिस एक्सप्रेसवे, रातों रात इन्होंने रोड्स बनवाई to picturize and to publicize government, central government, that we are doing this kind of expressway, and they are publicizing their self, and रातों रात वो बन जाती है, क्योंकि उनको दिखाना होता है पब्लिकली कि we are doing as a government, we are doing very good for a nation, for a road connectivity। बट जब वो चीज़ मीडिया में पब्लिसाइज हो जाती है, उसके बाद विद इन 6 मंथ आई थिंक ये जो रोड है वो डैमेज हो चुकी थी। Due to rainy season, there are a lot of things they did not put right metal they whatever metal they used, they exposed during rainy season. After that, our people has connected and they approached government, GMDA or so many government municipal corporation,
बट कोई नहीं सुन रहा है हमारी। केवल जो मेरे को पता चल रहा है, केवल मीडिया में पब्लिसाइज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल दी जाती हैं, उसके बाद कोई हमारी सुनता नहीं है। थानों में तो हमने देखा था कि सीमा का विवाद रहता है, लेकिन क्या यहाँ नगर निगम मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम के बीच में भी ये है जिसके चलते लोगों को पिसना पड़ रहा है? सर देखो, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ना हमने दोनों के बीच में आपस में कोई कन्वर्सेशन सुना है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि हम जब भी मानेसर नगर निगम में जाते हैं, वो अपना एक दायरा सीमित करके हमें टाटा बाय बाय कह देते हैं, जी हमारा दायरा यहाँ तक सीमित है। उसके आगे अगर आपको कुछ कार्रवाई करनी है तो आप गुड़गांव नगर निगम में जाइए, यहाँ पे आला अधिकारी बैठते हैं, आप उनसे मिलिए और जो भी आपका समस्या है वो उसका समाधान वो करेंगे। लेकिन एक रोड का बजट अप्रूव कराने के लिए 2 साल अगर लग रहे हैं तो मुझे नहीं पता किस हद तक काम होता है गुड़गांव में। और काफ़ी मिलेनियम सिटी बोल रहे हैं गुड़गांव को, लेकिन काम की अगर बात करें, काम के मामले में गुड़गांव में कोई भी काम नहीं होता है। और प्रॉब्लम क्या है कि जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं मानेसर में, वो कहते हैं जी हमारा तो जो बजट अप्रूव करने का जो लिमिट है वो हमारी 2 करोड़ की है। अगर इससे ऊपर अगर कोई बजट आपका बनता है रोड का तो वो चंडीगढ़ फाइल जाती है, चंडीगढ़ से अप्रूव होने में हमें नहीं पता 6 महीने लगे, साल लगे, लेकिन हम पिछले 2 साल से इस समस्या को झेल रहे हैं। अच्छा, सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है आपकी सोसाइटी के नजदीक। क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो आपने यहाँ से जिन हुक्मरानों को जिताकर भेजा, जब वोट के समय तो जब तमाम वादे और दावे किए होंगे, क्या वो अब नजर नहीं आते हैं धरातल पर? देखो, यहाँ पर जितने भी नेता हैं इन जनरल इंडिया में, वो वादे ही करते हैं, बातें ही करते हैं, काम कोई नहीं करते। काम के वक्त मिलने जाओ तो मिलते भी नहीं है। अगर छोटे से पोजीशन पर भी जीत गए, वो मेयर बन गए, डिप्टी मेयर तो खैर चलो भाई, बात हमारे मेयर अच्छी हैं, नो डाउट एमसीएम की। बाकी जो है उनसे बात कर रहे हो तो ढंग से बात भी नहीं करते, मिलते भी नहीं। अब क्या बताऊं आपको, जब इस तरह की हालत यहाँ पर है तो बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे हम लोग जैसे आरएमसी के प्लांट बंद करने के लिए हम लोग अप्रोच किए मानेसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पर हमने लेटर्स दिए, बात की, कमिश्नर से बात की, मेयर से भी बात की, उनको भी लेटर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे आला ऑफिसर हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा मिनिस्टर से मिलो। मिनिस्टर से मिलने का हमारा कोई अप्रोच नहीं है, हम कभी मिले भी नहीं और पता नहीं मिलने का प्रयास करेंगे, हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा भी नहीं, वो भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से वो अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती जब तक मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं करे। और क्या बताऊँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो मिनिस्टर का अप्रोच होना, मिनिस्टर का हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, हम लोग ये चाहते हैं सुविधा उपलब्ध हो। हम लोग अपने बिल्डर से बात करते हैं, हम लोग अपने प्रयास करते हैं, हम लोग हर जगह हाथ पांव मारते हैं कि कोई भी हमारा सफल कर दे। या एज ए RW हम प्रयास करते हैं, या कमिश्नर से मिलते हैं, या मेयर से, या फिर हम कोशिश करते हैं GMDM से मिलने की, लेकिन हमारा काम कुछ होता नहीं है। बहुत मुश्किल से हमारा कुछ काम हो पाया है तो हो पाया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो दूर की बात है, अपने ट्रांसपोर्ट से किस तरह की दिक्कतें आती हैं गंतव्य तक पहुंचने में? जैसा कि आप सबको पता है कि सड़क बहुत टूटी हुई है, जिसकी वजह से आम ट्रैफिक बहुत मुश्किल से कनेक्टिविटी मेन एक्सप्रेसवे पे होती है, और जो 2 व्हीलर्स पे चलते हैं वो तो गिरते पड़ते ही पहुंचते हैं, और रोड में खड्डे ही खड्डे हैं, पानी बारिश आने पे पानी ही पानी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, आना जाना बहुत ही इनकन्वीनियंट है। मेरा एक सवाल है, हम जब भी कहीं पर सोसाइटी बनाते हैं या रेसिडेंट बनाते हैं या गवर्नमेंट लाइसेंस जब पास करती है इन सारे बिल्डर्स के हैबिटेबल बनाने के लिए किसी जगह को, तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या अमेनिटीज हैं बेसिक? वहां पर सीवर लाइन होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, तब आप किसी को लाइसेंस दो ना बनवाने के लिए। आप सोसाइटी बनवाने चल दियो और ये बेसिक अमेनिटीज है नहीं, और OC भी दे दे रहे हो साथ में, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आप दे दे रहे हो कि यहाँ पर रह लो। क्या मतलब, मुझे तो समझ में नहीं आता, या तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही इलिटरेट पीपल हैं, दे डोंट नो, और मुझे लगता है वो घरों में नहीं रहते हैं वो लोग। अगर कोई भी, अगर उनकी फैमिलीज घरों में रहती हैं तो and I think so that they need water, they need sewer line, they need everything which makes their life easy and happy. So यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर सब चीज, हमें हर चीज से डिप्राइव रखा जा रहा है, और अब हमें ही नहीं है, बाकी जितनी भी सोसाइटीज हैं, majority of the societies are facing the same issues, the same problems in nearby Dwarka Expressway. मैम, आज आप क्या अंत में क्या रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से, किस तरह से? देखिए, हम तो यही बोलेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करें, क्योंकि हमारे लिए, हम 2 साल से हम ये देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं कि हमारे नियर बाय कुछ भी अच्छा सा नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोड की कनेक्टिविटी,
बहुत जल्दी आप करें तो प्लीज। देखिए बिल्कुल जी जन संवाद के मार्फत कहीं न कहीं कोशिश हमारी यही रहती है कि तमाम जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और आज 99 ए के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि तमाम ऐसी जो मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान भी नेताओं ने वादा किया था कि उन मुद्दों को पूरा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियों के बीच कई ऐसी परेशानियाँ हैं, एक ऐसी चुनौतियाँ हैं जो उनको रोज़ झेलनी पड़ती है और इस कार्यक्रम के मार्फत सरकार से वो यही गुहार लगा रहे हैं जिन हुक्मरानों और नुमाइंदों को उन्होंने यहाँ से जिताकर भेजा, कम से कम जो वादे और दावे किए थे उन मुद्दों को तो पूरा करें, उन समस्याओं का तो समाधान करें। इन तमाम पहलुओं के बीच फिर हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, अगली सोसाइटी में, उन लोगों की जानेंगे उनके ज़हन में क्या है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी देश में चल रहे हैं और उन लोगों के बीच वो मुद्दे किस तरह से एक समस्या बन रहे हैं या फिर वो मुद्दों का समाधान होता नज़र आ रहा है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।